Boys and girls, I welcome you back. This is the second question that I'm going to take on ladder friction. This is even more interesting than the previous question. I am hoping that you have already watched the previous video on ladder friction. So it's time for us to take one more question on ladder friction and make this concept like solid strong in our minds. Okay, so देखो तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अ लैडर ए बी ऑफ लेंथ 3 मीटर। अब यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया है, ठीक है, तो हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। अ लैडर ए बी ऑफ लेंथ 3 meters एंड वेट 25 kg। द वेट विल ऑलवेज एक्ट एट द सेंटर ऑफ द लैडर। इट इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एंड अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। ठीक है, तो वर्टिकल वॉल हॉरिजॉन्टल फ्लोर, उसके बीच में लैडर को लगा दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइड बाय साइड हम डायग्राम बनाने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट विद द डायग्राम। सो पहला तो मैं हॉरिजॉन्टल फ्लोर बना देता हूं। ठीक है, लेट मी मेक अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल फ्लोर एंड देन लेट्स मेक अ वर्टिकल वॉल। सो ये वर्टिकल वॉल हो गया। देयर इज लैडर ए बी। लेट्स टेक लैडर ए बी। ठीक है, लैडर ए बी हम ले लेंगे। लैडर ए बी इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ, देखो तो क्वेश्चन में आगे क्या बोला है। द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्रीज विद द फ्लोर। तो 3 मीटर का लैडर है। ठीक है, ये लैडर मैंने बना दिया। 3 मीटर का लैडर है एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 50 डिग्रीज विद द फ्लोर। ठीक है, सो आई कैन नेम वन ऑफ द पॉइंट एज ए। तो यहाँ पे पॉइंट का नाम ए रख दो, इधर के पॉइंट का नाम बी रख दो। ठीक है, और एंगल कितना बनाया है यहाँ पे, इट इज 50 डिग्रीज। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं। अच्छा, लेंथ ऑफ द लैडर कितना दिया हुआ है, 3 meters। सो लेंथ ऑफ द लैडर इज 3 meters एंड एज आई नो दैट द वेट ऑफ द लैडर विल बी एक्टिंग एग्जैक्टली at the midpoint. The weight of the ladder will be acting exactly at the midpoint. तो मिड पॉइंट चूज कर लो, ये मिड पॉइंट है, और यहाँ पे तुम्हारा वेट फोर्स लगा दो। ठीक है, यहाँ पे हमने वेट फोर्स लगा दिया विच इज एक्टिंग एट द मिड पॉइंट। ठीक है, इट इज एक्टिंग एट द मिड पॉइंट। कितना है वेट, मास दिया हुआ है 25 kg। ठीक है, बोला है वेट लेकिन वो मास है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजिंग 25 into g। ये जो वेट है इसको कन्वर्ट कर दो और तुम लिख दो 25 into g। 25 into g, जस्ट मिनट। ठीक है, सो 25 into 9.81, that's going to come how much, very quickly, 25 times 9.81, although we have done this lot many times, 245, this calculation I'm talking about, 245.25 न्यूटन्स। ठीक है, तो ये वेट कहाँ पे ऐड करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो चलो यहाँ पे तुम लिख दो 245.25 न्यूटन। 245.25 न्यूटन। ठीक है, दैट इज एक्टिंग द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसके बाद क्या बोला है, a man of 60 kg tries to climb the ladder. So a man is going to try and climb this ladder. His weight is 60 kg. तो 60 kg को भी मल्टीप्लाई कर दो 9.81 के साथ, 60 into 9.81, that's 588.6. So he's trying to climb the ladder. तो कहीं ना कहीं पे तो पहुंचेगा ना। ठीक है, पता नहीं कहाँ पे पहुंचेगा, तो मैंने सपोज यहाँ पे बना दिया। ये कोई एक रैंडम डिस्टेंस लिया है मैंने, बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, ये एक मैंने रैंडम डिस्टेंस ले लिया है। ठीक है, सो this is going to be how much, the answer came 588.6 Newton, 588.6 न्यूटन्स। ठीक है, अब पता नहीं कितना दूर चढ़ पाया है, वही क्वेश्चन में बोला है, देखो हाउ मच डिस्टेंस अलोंग द लैडर ही विल बी he will be able to climb if the coefficient of friction between the ladder and the floor is 0.2। तो म्यू ए का वैल्यू दिया है 0.2, isn't it? Let's quickly check it. Floor is 0.2 and between ladder and wall is 0.3। तो म्यू बी का वैल्यू दिया है हमको
म्यू बी का वैल्यू दिया हुआ है 0.3। ऑल्सो फाइंड द एंगल द लैडर शुड मेक विथ द हॉरिजॉन्टल सच दैट द मैन कैन क्लाइंब टिल द टॉप ऑफ द लैडर। अब ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है ये सेकंड सेकंड केस है। डायग्राम ऑलमोस्ट सेम बनेगा बॉयज एंड गर्ल्स, डायग्राम ऑलमोस्ट सेम बनेगा। लेकिन इस बार क्या करेंगे ना, वो जो 588.6 न्यूटन नाम का जो फोर्स दिख रहा है, ठीक है, इफ द मैन हैज टू क्लाइंब एट द टॉप ऑफ द लैडर, तो 588.6 न्यूटन का फोर्स एग्जैक्टली एट बी लगा देना। ठीक है, एग्जैक्टली एट बी लगा देना। और तुमको एंगल फाइंड करना है, तो जहां पे आपको 50 डिग्रीज का एंगल दिख रहा है, जहां पे भी 50 डिग्रीज का एंगल दिख रहा है, वहां पे थीटा लिया जाएगा। सो इट इज एक्चुअली टू डिफरेंट क्वेश्चंस व्हिच हैज बीन आस्क्ड। तो ये 8 मार्क से कम में तो नहीं पूछना चाहिए, ठीक है, 8 मार्क के आसपास ही होना चाहिए ये क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला तो क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, ठीक है, कि लैडर स्लाइड होने वाला है। ठीक है, जहां पे भी वो आदमी जाके जहां तक जा सकता है वो, ठीक है, एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया है वो जहां पे अब लैडर स्लाइड करने ही वाला है, अभी स्लाइड नहीं किया है। ठीक है, लेट अस से दैट डिस्टेंस इज एक्स, आई डोंट नो व्हाट दैट डिस्टेंस इज। मैंने अज्यूम कर लिया कि वो डिस्टेंस एक्स मीटर्स पे है। ठीक है, तो सबसे पहला तो हम डिस्टेंसेस बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, लेट अस मेक ऑल द डिस्टेंसेस ओवर हियर। तो ये एक लाइन मैंने बना दिया है, ये एक लाइन मैंने बना दिया है टू मेक टू मेक अस अंडरस्टैंड व्हाट द डिस्टेंसेस आर गोइंग टू बी। सो लेट मी डुप्लीकेट इट। एक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद फाइनली पॉइंट बी पे आ जाएगा। ठीक है, सो अब सबसे पहला जो डिस्टेंस है, इफ यू रिमेंबर, लैडर का मिड पॉइंट, लैडर का टोटल लेंथ कितना दिया है मुझको, लैडर का टोटल लेंथ शायद से 3 मीटर्स दिया हुआ है, इजंट इट। लैडर का टोटल लेंथ है 3 मीटर्स। सो लेट मी क्विकली शो द लेंथ ऑफ द लैडर एज 3 मीटर्स। तो ये वाला जो लेंथ है, ठीक है, ये वाला जो लेंथ है ये हमको कितना दिया हुआ है, दिस डिस्टेंस इज 3 मीटर्स। ठीक है, उसके बाद जो हमारा मिड पॉइंट है उसका डिस्टेंस कितना रहेगा, उसका डिस्टेंस हो जाएगा 1.5 मीटर्स, isn't it boys and girls? It's going to be 1.5 मीटर्स। जो लैडर का वेट है वो कितने डिस्टेंस पे ऐड करेगा, इट इज ऑलवेज एक्टिंग एट द मिडल ऑफ द लैडर, isn't it? So it is at a distance of 1.5 meters। उसके बाद मुझे नहीं पता how far that man is able to go, I don't know what that distance is, but this distance will be taken as x meters। ठीक है, इस डिस्टेंस को कितना लेंगे हम, x मीटर ले लेंगे। तो x ही हमारा हमारा अननोन है। ठीक है, सो the question says we do not know how much should be the distance along the ladder he will be able to climb। ठीक है, पता नहीं कितना दूर तक जा सकता है वो। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा है, तो वो x मीटर्स का हमारा डिस्टेंस है। तो शुरू करेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स लगाएंगे, समेशन ऑफ एफ वाई लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद मोमेंट लगा देंगे। लेकिन सबसे पहला पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर जो फोर्सेस आने वाले हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। तो पॉइंट ए, यहाँ पे क्या होगा, देखो लैडर क्या होगा, खिसकेगा। अब खिसकेगा, कोई आदमी अगर लैडर के ऊपर चढ़ रहा है तो कहां पे खिसक सकता है, पॉइंट भी नीचे आएगा, पॉइंट भी नीचे आ सकता है, और पॉइंट ए लेफ्ट के डायरेक्शन में जाएगा। तो मोशंस हमको मालूम होना चाहिए। पॉइंट ए का जो इंपेंडिंग मोशन है वो कहां पे रहेगा, पॉइंट ए का जो इंपेंडिंग मोशन है वो लेफ्ट डायरेक्शन में रहेगा, इजंट इट। पॉइंट ए का इंपेंडिंग मोशन लेफ्ट डायरेक्शन में रहेगा, और पॉइंट बी का जो इंपेंडिंग मोशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, इजंट इट। पॉइंट बी का डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। सो दिस इज पॉइंट बी इंपेंडिंग मोशन। तो जिस भी डायरेक्शन में हमारा इंपेंडिंग मोशन होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा।
and there would be a support reaction, a normal reaction would be offered by the support, ठीक है। तो पॉइंट बी पे जो सपोर्ट आएगा वो इस तरह से रहेगा, ये पॉइंट बी का सपोर्ट है, नॉर्मल रिएक्शन तो एन बी हो जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स कहां पे ऐड करेगा, इट विल बी एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो मैं यहां पे बना देता हूं फ्रिक्शनल फोर्स को, ठीक है। ये हो जाएगा एफ बी, इजंट इट, इट इज म्यू बी टाइम्स ऑफ एन बी, वी नो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन, सो दैट्स 0.3 मल्टीप्लाइड विद एन बी, ये हो गया एफ बी। सेम इज गोइंग टू बी द केस विद पॉइंट ए, इजंट इट, पॉइंट ए का इंपेंडिंग मोशन लेफ्ट में है, अगर पॉइंट ए का इंपेंडिंग मोशन लेफ्ट में जाने वाला है तो सबसे पहला तो यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन डाल दो, तो ये हो जाएगा हमारा एन ए, दिस इज Na, और फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा राइट डायरेक्शन में, इजंट इट, क्योंकि पॉइंट ए लेफ्ट में जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स राइट में जाएगा। एफ ए हो जाएगा, दैट्स गोइंग टू बी म्यू ए इंटू एन ए, तो म्यू ए का वैल्यू है 0.2 इंटू एन ए, ठीक है। Every single force that is going to be applicable on the ladder has been displayed into the free body diagram of the ladder, ठीक है। ये एक बार काम हो गया तो सबसे पहले अब देखो यहाँ पे x डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पे मोमेंट नहीं लगेगा पहले, ठीक है। मोमेंट नहीं लगा सकता हूं क्योंकि वही मेरा अननोन है, डिस्टेंस ही अननोन है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसलिए हमको यहाँ पे समेशन ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई पहले लगाना पड़ेगा, एन ए एन बी का दो इक्वेशन जनरेट करना पड़ेगा, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार एन ए एन बी पता चल गया फिर अपना आगे का काम आसान हो जाएगा, मूवमेंट लगाएंगे अबाउट पॉइंट ए, ठीक है, क्योंकि ए से डिस्टेंस गिनने वाला हूं मैं, कितना दूर तक जा सकता है, तो पॉइंट ए से डिस्टेंस गिनना था, दैट वाज द रीजन द डिस्टेंस हैज बीन टेकन फ्रॉम पॉइंट ए एंड नॉट फ्रॉम पॉइंट बी, सो प्लीज टेक दैट पॉइंट इनटू अकाउंट, ठीक है। तो चलो समेशन ऑफ एफ एक्स समेशन ऑफ एफ वाई से स्टार्ट करेंगे, तो हम इस जगह को रिजर्व रखेंगे डायग्राम बनाने के लिए, तो समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, सो यू कंसिडर एवरी हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट इज देयर, सो एक तो है 0.2 एन ए, ठीक है, राइट में जा रहा है तो प्लस में आ जाएगा, चलो लिख देता हूं मैं 0.2 एन ए, ठीक है। दूसरा फोर्स कौन सा है, दूसरा और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स देखो तो यहाँ पे दिख रहा है क्या, तो जो अगला फोर्स है हमारा हॉरिजॉन्टल वाला वो है एन बी, और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है यहाँ पे, इजंट इट, ये दो ही हॉरिजॉन्टल फोर्स मुझे दिख रहा है, एक राइट में जा रहा है और एक लेफ्ट में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं माइनस ऑफ एन बी इक्वल टू जीरो, दैट्स गोइंग टू बी माय फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो कर देंगे तो सारे के सारे वर्टिकल फोर्सेस तुम जमा कर लो, ठीक है। तो सबसे पहला तो एन ए दिख रहा है, फिर ये 245.25 न्यूटन दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद 588.6 न्यूटन दिख रहा है, उसके बाद ये 0.3 एन बी जो हमारा एफ बी था, ठीक है, ये दिख रहा है। तो टोटल कितना फोर्स है जो वर्टिकल डायरेक्शन में है, चार। सो सम ऑफ देम आर गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दे विल बी पॉजिटिव, सम ऑफ देम आर गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दे वुड बी नेगेटिव। तो समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो में क्या क्या मिलेगा मुझे, एक तो एन ए मिलेगा विच इज गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, then minus of 245.25 Newton going in the downward direction, minus of 588.6 Newton going again in the downward direction, and then plus 0.3 NB equal to 0, ठीक है। तो थोड़ा सही से लिख देंगे इसको, so Na plus 0.3 times of Nb is equal to 245.25 plus 588.6, let's call this as equation number 2, ठीक है। Now you take your calculators and simply write these equations into your calculator. I hope you are all very comfortable using the calculator, boys and girls. So simultaneous equation में दो अननोन के साथ जाएंगे, Na का कोएफिशिएंट है 1, उसके बाद Nb का है माइनस ऑफ, नहीं, Na का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन, so boys and girls I'm just highlighting the equations for you, ठीक है। एक तो ये है 0.2 Na माइनस एन बी इक्वल टू जीरो, और दूसरा है ये, ठीक है। तो Na का कोएफिशिएंट कितना है मेरे पास, Na का कोएफिशिएंट है मेरे पास 0.2, एन बी का है -1, ठीक है। सो 0.2 Na, देन एन बी का -1, राइट हैंड साइड है मेरा जीरो, ठीक है, राइट हैंड साइड है मेरा जीरो। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में Na का कोएफिशिएंट है 1, Nb का है 0.3, और जो राइट हैंड साइड है वो है 245.25,
25 प्लस 588.6, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो Na का जो वैल्यू मुझे मिला है, Na का जो वैल्यू मुझे मिला है आफ्टर सॉल्विंग, आई हैव गॉट एट 786.65 न्यूटन्स। एंड Nb का जो वैल्यू मिला है मुझको, दैट इज 157.35, 157.35 न्यूटन्स। एज यूजुअल प्लीज हाईलाइट योर आंसर्स। तो Na और Nb का वैल्यू मिल चुका है, ठीक है। सो जो आंसर्स मुझे मिला है वो मैं जाके डायग्राम में ऐड कर देता हूं। तो Na का वैल्यू कितना है मेरे पास, 786.65 न्यूटन, बिकॉज नाउ आई वांट टू स्टार्ट टेकिंग द मोमेंट अबाउट द पॉइंट ए। तो मुझे सारे जो फोर्सेस है वो लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। Fa का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.2 टाइम्स ऑफ Na। सो आई क्विकली find 0.2 times of Na, which is 786.65. It is coming 157.33, 157.33 न्यूटन्स, ठीक है। Nb का वैल्यू कितना मिला है हमको, Nb का वैल्यू हमको मिला है 157.35, ठीक है। Nb का वैल्यू मिला है 157.35 न्यूटन्स। और जो हमारा Fb है वो कितना हो जाएगा, 0.3 इंटू 157.35, 0.3 इंटू 157.35, दैट्स 47.205 या 21 भी लिख सकते हो, ठीक है, न्यूटन्स। तो देखो सारे फोर्सेस हो गए, डायग्राम हमने बना दिया है बहुत अच्छा सा। अब लास्ट का जो पार्ट है वो आएगा, मोमेंट लेना है मुझको, ठीक है। मोमेंट लेना है, जब मोमेंट लेंगे तो लाइन ऑफ एक्शंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि 245.25 न्यूटन, ये 1.5 मीटर पे एक्ट नहीं कर रहा है पॉइंट ए से, ठीक है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे हम जल्दी जल्दी बना देंगे, ठीक है। जितने भी सारे फोर्सेस है सबका लाइन ऑफ एक्शन बना देंगे। सो आई विल बिगिन विथ 245.25 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। 245.25 न्यूटन का जो फोर्स है उसका लाइन ऑफ एक्शन बनाएंगे सबसे पहला तो। सो ये बन गया लाइन ऑफ एक्शन 245.25 न्यूटन का जो फोर्स है उसका, ठीक है। उसके बाद ये बन गया लाइन ऑफ एक्शन उसके आगे वाले फोर्स का, जो कि है 588.6 न्यूटन का जो फोर्स है। फिर हम बनाएंगे लाइन ऑफ एक्शन एफ बी का, ये है एफ बी का लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। एफ बी का लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द मोमेंट सेंटर, तो ये हमारा मोमेंट सेंटर है, ठीक है। तो सारे जो हमारे फोर्सेस है इनका डिस्टेंस हम कैलकुलेट करने वाले हैं पॉइंट ए से, ठीक है। तो सबसे पहला डिस्टेंस, और एक चीज है जो एनबी नाम का फोर्स है उसका भी लाइन ऑफ एक्शन बना दो। ये एनबी का लाइन ऑफ एक्शन है, इजंट इट। तो इसका जो डिस्टेंस है वो देखो, ये वाला है डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट हियर, इट इज सो कंफ्यूजिंग हियर, इसको उठा के मैं यहां पे बना देता हूं, ठीक है। इसको भी आगे एक्सटेंड कर देंगे। तो ये सारे डिस्टेंस हमको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहला जो डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, सबसे पहला जो डिस्टेंस फाइंड करेंगे वो ये वाला है, ठीक है। Getting? So I'm going to work in a triangle here. I'm going to work in a triangle. Look at this triangle. ये वाला जो ट्राइंगल है इस पे फोकस करेंगे। इसमें अगर जो अननोन वैल्यू है वो मुझे फाइंड करना है, लेटस से वो अननोन वैल्यू फाइंड करना है, वो 50 डिग्रीज का एडजेसेंट साइड है। तो कॉस ऑफ 50 अगर मैं लगाता हूं उस ट्राइंगल में, कॉस ऑफ 50, सो दैट्स एडजेसेंट विच आई डोंट नो, इजंट इट, डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज विच इज 1.5 मीटर्स। तो जो एडजेसेंट का वैल्यू है वो हो जाएगा 1.5 इंटू कॉस ऑफ 50 डिग्रीज। तुमको चाहिए तो मल्टीप्लाई करो वरना वैसे ही छोड़ दो, ठीक है। मैं जनरली वैसे ही छोड़ देता हूँ, 1.5 इंटू कॉस ऑफ 50 डिग्रीज। उसके बाद मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है जो 245.25 न्यूटन का डिस्टेंस है। तो ये भी सेम वैसे ही बनेगा, देखो सेम काइंड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल विल बी मेड, ठीक है। सिर्फ उसको अभी आगे एक्सटेंड करना है। तो उसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो जो आगे वाला जो फोर्स था मेरा 245.25 न्यूटन का, ठीक है, 245.25 न्यूटन का, हाँ उसका हो गया, सॉरी माय बैड। आगे वाला जो फोर्स है 588.6 न्यूटन वाला, ठीक है, उसका लाइन ऑफ एक्शन मैंने बनाया हुआ है। तो उसका डिस्टेंस है x मीटर्स। तो ये हो जाएगा x इंटू
कॉस ऑफ 50, सेम स्टेप्स रहेगा, isn't it? सो मुझे वापस एक्सपेंड करने का जरूरत नहीं है। फिर उसके आगे वाला जो फोर्स है, जो एफ बी नाम का फोर्स है, उसके लिए बड़ा वाला ट्राइंगल मुझे इमेजिन करना पड़ेगा। देखो, ये ये ट्राइंगल दूसरा वाला था, ठीक है, और इससे भी बड़ा वाला ट्राइंगल बनेगा तीसरे वाले के लिए, है ना? ठीक है, तो ऐसे तीन ट्राइंगल हमको कंसिडर करने थे। तो अभी जो तीसरा वाला ट्राइंगल है, वहां पे भी सेम लॉजिक लगेगा, कुछ भी अलग नहीं होने वाला है। ठीक है, सो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये हमको कितना मिलेगा? सो टोटल लेंथ कितना है लैडर का? 3 मीटर का लेंथ है, इजंट इट? 3 मीटर का लेंथ है लैडर का। सो इट इज गोइंग टू बी 3 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 50 डिग्रीज। अब उसी तरह वो वर्टिकल डिस्टेंस जो मैंने बना के रखा हुआ है, इसको भी फाइंड करना है। तो इसके लिए मुझे साइन का रूल लगाना पड़ेगा, जो बड़ा ट्राइंगल मैंने बना के रखा है उसमें। सो साइन ऑफ 50 डिग्रीज इज गोइंग टू बी ऑपोजिट वही तो अननोन है मेरा, अपॉन सॉरी 3 मीटर्स, ठीक है। सो यहां से ऑपोजिट का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 3 इंटू साइन ऑफ 50 डिग्रीज, दिस इज गोइंग टू बी 3 sine of 50 degrees. I have seen students making mistake in getting these distances. ठीक है, ये जो डिस्टेंस मैंने निकाल के लाया है, इसमें मिस्टेक करते हैं। और दूसरा मिस्टेक कहां पे होगा? दूसरा मिस्टेक होगा बैरिंगटन्स थ्योरम लगाने में। ठीक है, मतलब अब जब मैं मोमेंट लेने वाला हूं, अब सम ऑफ मोमेंट तो जीरो रहेगा। ठीक है, सम ऑफ मोमेंट जीरो रहेगा। तो जब मोमेंट लगाना है एक एक फोर्स का, तो जो डिस्टेंसेस लेना है वहां पे मिस्टेक करते हैं। 1.5 एक्स और 3 मीटर ले लेंगे। ठीक है, तो यही मिस्टेक हमको अवॉइड करना है। Okay, so now I'm going to take finally the moment of all the forces. I know sum of moment of all the forces about the moment center, which is A, is going to be zero because the system is in equilibrium. पॉइंट ए को चूज किया मैंने क्योंकि मुझे वहीं से डिस्टेंस निकालना है। तो पहले तो देखो, वो 157.33 न्यूटन डायग्राम में दिख रहा है, इजंट इट? 157.33 न्यूटन, ये डायरेक्टली पॉइंट ए में से ही पास हो गया, तो इसका मोमेंट तो जीरो हो जाएगा। फिर जो तुम्हारा एन ए है, वो भी पॉइंट ए से पास हो गया, तो उसका भी मोमेंट जीरो हो जाएगा। द फोर्सेस विच आर पासिंग थ्रू द मोमेंट सेंटर, उनका मोमेंट जीरो हो जाता है। ठीक है, आगे जाएंगे, वो 245.25 न्यूटन का फोर्स है। ये वाला कैसा घूम रहा है? ये घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो माइनस साइन के साथ लिखेंगे, माइनस ऑफ 245.25 न्यूटन। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट 245.25 न्यूटन फोर्स फ्रॉम द मोमेंट सेंटर? वो नीचे निकाल के रखा है, देखो ये 1.5 कॉस ऑफ 50, वो लिख दो यहाँ पे, 1.5 कॉस ऑफ 50 डिग्रीज। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाएंगे, अगला वाला फोर्स। ठीक है, अगला वाला फोर्स, अब अगला वाला फोर्स कौन सा है? वो 588.6 न्यूटन, वो जो आदमी का वेट है। ठीक, वो कितना दूर तक जाने वाला है वो मुझे पता करना है, एक्स का वैल्यू। तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकला है, जो देखो नीचे निकाल के रखा है मैंने, एक्स कॉस ऑफ 50, दैट्स द डिस्टेंस दैट यू आर गोइंग टू टेक। एंड हाउ इज इट रोटेटिंग? इट इज ऑल्सो रोटेटिंग इन दी clockwise direction. So minus of 588.6, isn't it? That's the value, 588.6 Newton, and the horizontal distance is x cos of 50. तो ये फोर्स हो गया x इंटू कॉस ऑफ 50 डिग्रीज। ठीक है, चलो हो गया ये दोनों। उसके बाद थोड़ा और आगे जाएंगे, तो देखो ये एफ बी वाला जो फोर्स है, विच इज 47.205 न्यूटन, ये कैसा घूम रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो +47.205 न्यूटन मल्टीप्लाइड विद इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है मैंने बना के रखा है, देखो ये 3 cos of 50 पे ऐड कर रहा है पॉइंट ए से। तो 3 cos of 50 मैं यहाँ पे लिख दूंगा, 3 cos of 50 डिग्रीज, इजंट इट? और जो आखिरी का फोर्स है एन बी, ये भी कैसा घूम रहा है? देखो, ये भी एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। एन बी का वैल्यू कितना है? 157.35 न्यूटन्स। सो मैं लिख दूंगा +157.35 न्यूटन्स मल्टीप्लाइड विद इसका लाइन ऑफ एक्शन मोमेंट सेंटर से कितना दूर है? तो वो 3 sin of 50, ये वाला वैल्यू है, इजंट इट? सो 3 sin of 50 आ जाएगा। तो मैं यहां पे आ जाता हूं और लिख दूंगा 3 sin of 50 डिग्रीज इक्वल टू जीरो। तो अब पूरा अगर इक्वेशन देखोगे, इसमें बस एक ही अननोन है, वो x का वैल्यू। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? इस टर्म को राइट में भेज देंगे, तो वो जो नेगेटिव है बन जाएगा पॉजिटिव, और उसके जो मल्टीप्लीकेशन वाले टर्म्स है उनको डिनोमिनेटर में भेज देंगे। तो x मुझे कुछ इस तरह से दिखेगा,
x is going to be, I'll just write the entire thing one more time very quickly. ठीक है, ये पूरा का पूरा टर्म आएगा, isn't it? ये पूरा का पूरा टर्म आएगा, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा टर्म आएगा, उसके बाद ये वाला टर्म आएगा माइनस साइन के साथ, तो इसको भी लिख देता हूं मैं। ठीक है, इसको भी लिखता हूँ यहाँ पे, ये लो लिख दिया मैंने ये वाला आगे वाला टर्म भी। ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है बॉयज एंड गर्ल्स, आई होप दिस इज वेल अंडरस्टूड, दिस इज ऑल बेसिक ज्योमेट, दिस बेसिक अलजेब्रा आई एम डूइंग। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में आएगा 588.6 into cos of 50 degrees. I'm going to simplify this for the value of x. Let me see whether I've done all my calculations correctly. So it's 47.205 multiply with 3 into cos of 50 degrees. Make sure that the calculator is kept in degree mode. Plus plus 157.35 multiply with 3 into sine of 50 degrees, then minus 245.25 multiplied with 1.5 into cos of again 50 degrees, and denominator is 588.6 into cos of 50. ठीक है, answer is coming 0.571368. ठीक है, 1335. So x is approximately equal to 0.5714 meters. Boys and girls, let's quickly check what the answer is given to us. x का वैल्यू देखो कितना दिया है, 0.57 मीटर्स। इसका मतलब देखा तुमने, अगर जो दिया हुआ एंगल है 50 डिग्रीज का एंगल हमने रखा, ठीक है, 3 मीटर का लैडर है, ठीक है, 50 डिग्रीज के इंक्लिनेशन पे अगर किसी आदमी को चढ़ना है जिसका वेट है 60 kg, तो वो लैडर पे कितना दूर जा सकता है, ही कैन गो ओनली 0.5714 मीटर्स। जैसे ही इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर देगा तो क्या हो जाएगा, एज सुन एज ही क्रॉसेस 0.5714 मीटर, द लैडर विल स्टार्ट स्लिपिंग। मतलब वो आधे डिस्टेंस पे भी नहीं पहुंच पाया है, जैसे ही 0.57 मीटर्स पे पहुंचेगा द लैडर विल स्टार्ट स्लिपिंग in the left direction. ठीक है, so that was the first part of the question. Boys and girls, I hope you have understood it well. ठीक है, ये पहला पार्ट था क्वेश्चन का। दूसरे पार्ट में हमको अब क्या बोला है, अब एंगल एंगल पता करना है। देखो तो क्या बोले, ऑल्सो फाइंड द एंगल द लैडर शुड बी मेकिंग विद द हॉरिजॉन्टल सच दैट द मैन कैन नाउ क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द लैडर। तो इसी आदमी को सीधा ऊपर तक चढ़ा देना है पॉइंट बी तक। ठीक है, उस वक्त एंगल कितना रहेगा। तो ये पूरा जो लॉजिक है बॉयज एंड गर्ल्स, ये पूरा लॉजिक हमारा एग्जैक्टली सेम रहने वाला है। ठीक है, पार्ट बी सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्ट बी सॉल्व करेंगे दूसरे सेशन में। आई होप इन दिस सेशन वॉट एवर कॉन्सेप्ट आई हैव टेकन टू मेक you understand about ladder friction, the concepts are very very well understood. So we'll meet in the next session to discuss the next part of the question. So boys and girls, let's proceed ahead.